बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल के ट्रांजिट की। मंगल, जैसा कि आप जानते हैं, अभी तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 27 अक्टूबर की तारीख को वो तुला से निकल के वृश्चिक में चले जाएंगे। और वृश्चिक के में क्या खास है कि वृश्चिक मंगल की खुद की राशि है, मंगल ही उसके स्वामी है। हालांकि उसकी डुअल ऑनरशिप मानी जाती है, केतु भी उसके मालिक माने जाते हैं वृश्चिक राशि के। तो केतु जिस राशि के मालिक हैं या मंगल खुद जिस राशि के मालिक हैं, उस राशि में मंगल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केतु का भी कुछ प्रभाव मंगल में आएगा। और मंगल का ये राशि परिवर्तन हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रमुख के लिए, बिहार चुनाव के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बड़ा ही खास रहने वाला है। तो आज इसी की बात करेंगे। और अभी तक हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है डॉक्टर अनुराग तिवारी ऑफिशियल, तो इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। और देश के लिए खास इसलिए हो रहा है ये, क्योंकि जैसे ही वृश्चिक राशि में मंगल संचरण शुरू करेंगे, उनकी सीधी 7वीं दृष्टि वृषभ राशि पे पड़ेगी, जो कि भारत की लग्न है। और भारत की लग्न पे अभी शनि भी अपना दृष्टि जमाए हुए हैं, मीन राशि से 3री दृष्टि। तो शनि और मंगल की साथ साथ दृष्टि पड़ेगी और वहां पर यूरेनस ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो आप समझ लीजिए, करेला और नीम चढ़ा। यूरेनस ऑलरेडी क्रांति के ग्रह हैं, परिवर्तन के ग्रह हैं। बड़ी बड़ी क्रांतियां दुनिया में जो होती हैं, चाहे वो संचार क्रांति हो, चाहे वो रक्त वाली क्रांति हो, चाहे वो किसी भी तरह की जो क्रांति है, क्रांति के लिए जो एनर्जी होना चाहिए लोगों में, समूह में, ग्रुप में, किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास, तो ये क्रांति जो है वो देने वाला ग्रह है यूरेनस। और वो अभी भारत की कुंडली के लग्न में बैठ गए हैं और उनके ऊपर दृष्टि पड़ेगी, एक तरफ से मीन राशि से शनि की और वृश्चिक राशि से मंगल की। अब ये दोनों जल तत्व राशियां हैं, जल तत्व राशियों की से बैठ के ये दोनों ग्रह, दोनों टोटली विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। मंगल बोलता है कि मुझे दो, मुझे दो। शनि बोलता है कि लेके क्या करना है, ठीक है, जो है वो सही है। तो शनि जो है वो उदासीन ग्रह है, उसकी बहुत ज़्यादा चाह, क्रेविंग, आकांक्षा, अपेक्षा तीव्र नहीं है, उदासीन ग्रह है शनि। और मंगल क्या है, मंगल को सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अपनी बाहुबल से मैं इसको किसी न किसी तरह से लेके ही रहूँगा, मंगल ये कहता है। तो इन दो विपरीत प्रकृति वाले ग्रहों का भारत की लग्न पर दृष्टि डालना, यहाँ पर यूरेनस का होना, भारत में पुनः कुछ आंदोलनों की पटकथा लिख सकता है, क्योंकि मंगल के साथ बुध भी रहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट तड़का है। बुध यानी कि तड़का, बुध यानी कि कैटलिस्ट। बुध जहाँ पर रहते हैं उसको एग्रेवेट करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो मंगल के साथ बुध भी रहेंगे, तो ये जो एग्रेवेशन है, एग्रेशन है, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से भारत में कुछ मुद्दों पर आंदोलन वगैरह हो सकता है, विशेष करके भारत में, क्योंकि भारत की लग्न वृषभ है। इसके अलावा भारत की जनता के बीच भी, जैसा कि होता है ना कि एक ड्राइव चल जाता है, तो उस तरह के ड्राइव्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे। वो भी एक तरह की क्रांति होती है, भले वो छोटी क्रांति हो, जैसे कि लोग चैलेंज देते थे पहले, फिटनेस चैलेंज, ये चैलेंज, वो चैलेंज। तो इस तरह के कोई चैलेंज भी भारत की जनता को के बीच में चल सकता है इस समय पर। और शनि और मंगल हैं ये, और शनि और मंगल जो है विस्फोटक योग है दोस्तों। तो विस्फोटों से भारत में हानि हो सकती है, आतंकवादी घटनाओं से हानि भारत में हो सकती है। और 15 नवंबर के आसपास से सूर्य भी मंगल के साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि
अभी ये अग्निकांड की ही भविष्यवाणियां मैंने की थी, अभी देखिए 2 3 4 लगातार अग्निकांड हो गए, ट्रेन में आग लग गई, इसमें आग लग गई। तो ये जब मैं ये भविष्यवाणी मैंने की थी तो मेरे बेटे ने वो सुनी, तो उसने कहा कि पापा अभी तो बारिश का मौसम है और इसके बाद ठंड का मौसम आएगा, अभी कहाँ अग्नि की समस्या आएगी। लेकिन दोस्तों मैंने उसको यही कहा था कि ग्रहों की चाल को आप नहीं जानते, वो बारिश और गर्मी और बरसात से और ठंड से ऊपर हैं। जब सूर्य और मंगल साथ आएंगे तो अग्नि कांड होंगे। तो 15 नवंबर से मंगल और सूर्य पुनः साथ साथ हो जाएंगे, तो अग्निकांड की परिस्थितियां भारत में बन सकती हैं। भारत का जो भाई लग्न क्या है, लग्न की दिशा अगर बोली जाए तो लग्न की दिशा पूर्व मानी जाती है। तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उस जगह पर अग्निकांड, उस जगह पर विस्फोट, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है उस, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो उत्तर पूर्व को रिप्रेजेंट करती है। जब हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो भारत के पूर्व और उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में उत्पात, अग्निकांड और अग्नि के एक्सीडेंट्स, आतंकवादी हमले, इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। तो जो भी हमारे मित्र व्यूअर उत्तर और पूर्व या उत्तर पूर्व में रहते हैं उनको संभल के रहना चाहिए। इसके अलावा शनि और मंगल की समवेत दृष्टि भूकंप भी लेके आती है दोस्तों। तो भूकंप भी इन क्षेत्रों में आने का पूरा पूरा खतरा मुझे दिखाई देता है, जो कि विशेष करके क्योंकि मंगल जैसे ही जाते हैं उसके पहले से ही अपना उत्पात शुरू कर देते हैं। वो जाएंगे तो 27 अक्टूबर को, अब 8 दिन पहले यानी कि अब हम उस स्थिति में आ गए 19, 20, 21 तारीख। तो ये अभी से ही खतरा शुरू हो गया और जाने के बाद 27 अक्टूबर के बाद और भी खतरा बढ़ जाएगा। तो जो मैंने बोला, आतंकवादी घटनाएं, अग्निकांड, विस्फोट और उधर से कोई सेना का एग्रेशन वगैरह, बांग्लादेश है उस दिशा में, बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत उत्पात मच रहा है। बांग्लादेश कोई जिसको बोलते हैं कि दुस्साहस कर सकता है तो बांग्लादेश पे बहुत नज़र अभी बना के चलने की ज़रूरत है। तो ये हुई प्रमुख बात। अब दुनिया में भी इस तरह की परिस्थितियां, विस्फोट हो गए, अग्निकांड हो गए, ये सारी चीज़ें दुनिया में भी विभिन्न देशों में ये परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, इन देशों में जैसे कि गोलीकांड वगैरह हो जाते हैं, उस तरह की घटनाएं फिर से हो सकती हैं। और जैसा हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि 11 नवंबर से 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो फिर युद्ध, क्योंकि मंगल और शनि गोले बरसा ही रहे हैं और 11 नवंबर से निश्चित रूप से युद्ध होगा। ये बात आप मान लीजिए, जान लीजिए। और बम्बार्डिंग वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में उस समय पर होगी। इतना अच्छा दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी को हो, नीतीश कुमार जी को हो या प्रशांत किशोर जी को हो, जितना उनको आसान दिखाई देगा, रास्ता दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है उतना आसान रास्ता नहीं है। तो ये बात उनको ध्यान रखनी होगी। और युवा लोग विशेष करके उनका खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बुध युवाओं का कारक है। तो इनका काम अगर बिगड़ेगा तो युवाओं की वजह से बिगड़ सकता है, इस बात के चांसेस बनते हैं। बाकी ये मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, अलग से पूरा देख करके ही हमको कुछ बोलना चाहिए। सभी की कुंडली का एनालिसिस मैंने नहीं किया है, तो रिजल्ट के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि युवाओं ने, जिन लोगों को मैं चर्चा कर रहा हूँ, उनको वोट कम दिया है। ये आपको रिजल्ट बाद में आइडेंटिफाई होगा। अब लग्नों और राशियों के लिए कैसा फल मिलेगा वृश्चिक में मंगल के जाने का? तो मेष के लिए तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना है दोस्तों। वृषभ के लिए तो
अच्छा है एक तरह से, पर अति उत्साह से बचिए। ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी एग्रेशन कर दें। सप्तम भाव में बैठेगा तो आपके लिए रुचक नाम का राजयोग बनाएगा, लेकिन उस रुचक राजयोग में अति उत्साह में आके आपको ये नहीं कि बात बढ़ी तो आपने एक थप्पड़ जड़ दिया किसी को, पत्नी से या पति से आप अननेसेसरी विरोध कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचिएगा तो अच्छा फल मिलेगा। मिथुन के लिए बढ़िया है, शत्रुहंता योग बनाएगा, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। चुनाव जो लोग लड़ रहे हैं मिथुन राशि वाले, मिथुन लग्न वाले, उनको सफलता मिलेगी। तो नीतीश कुमार मिथुन लग्न वाले हैं दोस्तों, और बीजेपी भी मिथुन लग्न वाली है। तो मंगल का जाना बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के लिए उस एंगल से अच्छा है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे चौथी जो राशि है उसके लिए 5वें भाव में कर्क राशि के लिए ये भी अच्छा है। संतान को समृद्धि मिलेगी, संतान का मान बढ़ेगा। शेयर बाजार वगैरह में भी आप ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट चाहें तो कर सकते हैं, अगर दशा वगशा ठीक चल रही हो तो। सिंह के लिए भी रुचक नाम का राजयोग बनेगा, तो सिंह वालों को घर परिवार में सम्मान बढ़ेगा, लोगों के बीच अच्छी इमेज जाएगी। इसके बाद कन्या के लिए पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, उनके लिए भी बढ़िया है। इसके बाद तुला के लिए मुख में कुछ तकलीफ होगी लेकिन धन अच्छा आएगा। इसके बाद वृश्चिक के लिए भी प्रबल रुचक राजयोग बनेगा, तो जनता आपका लोहा मानेगी। आपका जो पराक्रम है वो उसकी जय जयकार होगी, आपको बड़ा कोई सम्मान मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। धनु के लिए अचानक हॉस्पिटलाइजेशन, कष्ट, और विदेश वगैरह जाना चाह रहे थे तो वो हो सकता है। मकर के लिए भी सम्मान मिल सकता है, आपको कोई अवार्ड वगैरह मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, बढ़िया टाइम आएगा। कुंभ के लिए भी ये रुचक नाम का राजयोग बनाएगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। कुंभ के लिए भी अच्छा है। आपके भी कार्य क्षेत्र में कुछ आपकी जो छवि खराब हो रखी थी तो उसमें कुछ सुधार हो जाएगा, आपको प्रमोशन सम्मान वगैरह मिल सकता है। मीन के लिए भी अच्छा है, हालांकि 9वें भाव में थोड़ा संतान को कष्ट दे देता है, हालांकि 9वें भाव में थोड़ा शारीरिक कष्ट भी दे देता है, तो मीन के लिए मिला जुला है। तो इस तरह से लगभग सभी राशियों में से 8-9 राशियों के लिए तो बढ़िया फल देगा। 8-9 लग्नों के लिए मंगल का ये जाना अच्छा फल देगा। पर ये बुध जो है ये बीच बीच में बाधाजनक योग लेके आता रहेगा, तो बुध के लिए गणेश जी की पूजा पाठ करते रहिए। जो मंगल प्रधान लोग हैं तो आपको बाधाएं अड़चनें कम आएंगी, स्वास्थ्य की तकलीफें कम होंगी। तो ये था हमारा वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसको ज़रूर लाइक करिए। तो भैया मंगल को खुश करोगे तो सब मंगल होगा, और चोट चपेट एक्सीडेंट से बचे रहोगे, और आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आपके भाई बंधु भी अच्छे रहेंगे। तो ये सब फायदे होंगे। तो आप ओम अंगारकाय नमः, या ओम मंगल देवताय नमः, या ओम हं हनुमते नमः, इसमें से कोई भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।